भाई जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं ना तो सांस और ज़्यादा कंफर्टेबल होते जा रहे हैं। ऊपर थोड़ा सा होता है भाई, हैवी हो जाता है। ये देखो भाई, अब आ गया ना कंजेस्टेड सी वैली, और नीचे अब रिवर चलेगी। और ये रिवर जो बन रही है ना, ये उसी जो मैंने लेक दिखाई है ना, उस लेक से ही ये रिवर बन रही है। अब देखो भाई, बिल्कुल नीचे आ गए ना, अब दिख रहा है ताल पूरे में स्नो ही स्नो है। पूरा एरिया स्नो से भरा हुआ है। तो भाई कटिंग तो भाई ने कर दी है आपके ना, अब बचा हुआ है इसका काम। इसको सिर्फ अंडे तोड़ने, और वो भी नहीं टूटे। भाई हवा तो चलनी नहीं दे रही थी, जैसे तैसे करके हमने इसमें डाल दिया। अब ये धीरे धीरे देखो कि आप सोचो गैस चल रही है और कितनी धीरे धीरे लेयर बना रहा है। दिख रहा है आपको? ये हाल है भाई ठंड में। तो भाई आज तो ये भी बनना आफत हो गई है, वो हमें देना पड़ा क्योंकि वहाँ पे उसमें तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा, तो इसीलिए हमने तो अपना देसी जुगाड़ ही लगा दिया। तो भाई अब बात करते हैं नेटवर्क्स की। तो भाई नेटवर्क देखो, जिसके पास J&K की सिम है वो आ रहा है। सेकेंडली जिसके पास जियो की सिम है, जियो की सिम ये मान लो 80% है और 20% एयरटेल और वो BSNL। भाई रोड ऐसे चिकने हो रखे हैं, पानी जो चल रहा है ना, और बर्फ का हाल देखो भाई कैसे जम गया है सब कुछ। और भाई आगे से भाई का ट्रक आ रहा था, तो भाई आ रहा था खींच। मैंने कहा भाई को साइड देते हैं, और मैं तब निकलेंगे। चलो एक तो आ गया, एक रह गया भाई, वो पीछे आ रहा है एक ट्रक और, उसको निकालना पड़ेगा। तो भाई निकल गए, 2 ट्रक थे, सिर्फ 2 ही मिनट लगी। और अगर भाई हम फंसा देते ना फिर लग जाता टाइम, तो इसीलिए हमने पहले ही रोक ली। और इस रोकने का फ़ायदा ये हुआ कि 1 ही मिनट में सब कुछ निमट गया हमारा। स्पेस तो वैसे यहाँ पे भी था, पर वो ट्रक मुश्किल से ही पास होता, अब आसानी से पास हो गया। भाई रास्ते अभी थोड़ा जब भागते हैं ना, इधर उधर करते हैं, तो सांस फूल रहा है थोड़ा, पर इतना नहीं मतलब कि तकलीफ दे जो। रास्ते तो ठीक ठाक ही है, मतलब बीच में टूटे हुए तो है, पर इतने नहीं कि भाई मतलब बंदे को ये लगे कि यार टूटा हुआ है। एक जगह तो है, उसका तो मुझे याद है, वो तो बहुत भयंकर टूटा हुआ भाई। और ये देखो भाई पानी के निशान, अंदर भी वो छींटे मार गई गाड़ी, तो उसके निशान आ रखे हैं। कई बार ज़्यादा ही तेज चल जाता है। मुझे स्क्रीन में दिख रहा कि कहीं मिट्टी लगी हुई है, मैं शीशे को साफ कर रहा हूँ और मिट्टी इसकी स्क्रीन पे लगी हुई थी। कई बार ऐसा हो जाता है भाई, और खुद पे ही हंसी आती है। ऐसी चीज़ें जब खुद करते हैं ना, तो खुद पे ही हंसी आती है। और भाई जो नीचे दिख रहा है ना, एक बहुत बड़ा ताल है, इसका नाम तो मुझे नहीं पता, अभी पूछ लेंगे। पर ये बहुत बड़ा एरिया है, और यहाँ से एक बहुत बड़ी रिवर बन जाती है आगे दूसरी साइड में, वो मैं आपको दिखाऊंगा। वो धीरे धीरे नीचे बननी शुरू हो गई होगी। अब बुरा हाल है भाई, बुरा हाल है, सब बुरा हाल है। ये देखो भाई, तो अब भाई प्लेन से आगे डाउन पे कोई इशू नहीं है, यहाँ पे सब मस्त है, बढ़िया है। ये देखो भैया 405 झारखंड से आई है गाड़ियाँ, और लोग चले हुए हैं भाई मस्ती में। भाई रोड ऐसे चिकने हो रखे हैं, पानी जो चल रहा है ना, और बर्फ का हाल देखो भाई कैसे जम गया है सब कुछ। मैं आपको रोक के कहीं दिखाते हैं बढ़िया, क्योंकि धूप लग रही है ना तेज, तो बर्फ कहीं बिल्कुल ऐसी शीशे जैसी बन गई। और ये पानी जो बह रहा है ना, ये नीचे देखो जगह जगह नाले से बन जाते हैं ना, और फिर इसमें से बड़ी नदी बन जाती है ऐसे थोड़ा पानी करके, इसी को बोलते हैं ग्लेशियर का पिघलना। अब देखो भाई बिल्कुल नीचे आ गए ना, अब दिख रहा है ताल पूरे में स्नो ही स्नो है। पूरा एरिया स्नो से भरा हुआ है। ऐसी बर्फ काट के भाई मशीनों ने है ना बड़ी मेहनत की होती है। ये BRO वाले लगे ही होते हैं भाई दिन रात। और इन जगह पे क्या होता है भाई, आ गए ये साफ करने, तो इनको यही रुकना पड़ता, वापस भी नहीं जा सकते एक जगह से वापस, तो एक जगह पे रोक देते सारे इक्विपमेंट। भाई इनके भी आधी चीज़ें स्टार्ट होती है, आधी स्टार्ट ही नहीं होती, क्योंकि भाई ठंड बहुत ज़्यादा है, सब कुछ जम जाता है। और जब ये रास्ता
नहीं खुलता तो पोल्यूशन तो होता ही नहीं बिल्कुल भी, तो और ज़्यादा ठंड होती है। क्योंकि देखो आप धीरे धीरे आप देखो स्नो का कलर येलो येलो और ब्लैक होना शुरू हो गया, क्योंकि ट्रैफिक चल रहा है, पोल्यूशन तो हो ही रहा है भाई। ड्रोन फ्लाई किया यहाँ पे, काफ़ी मज़े आए। काफ़ी शॉट्स तो आपने देख लिए होंगे, ड्रोन शॉट तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं। तो शॉट बड़े प्यारे आए और अब हम निकल रहे हैं आगे की तरफ। और भाई हमें लगता है हम पहुँच जाएंगे, और मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर हम इनके साथ बात कर लें, अगर हमारी दूसरी गाड़ियाँ पहुँच गई ना, तो भाई हम निकल जाएंगे सीधा आगे की तरफ ना। सरचू नहीं रुकेंगे हम, अपना ये क्रॉस करके तभी रुकेंगे अगर हमारा वो हो गया तो। बट अगर मुकेश भाई पीछे से आ रहे होंगे फिर तो हम निकल ही जाएंगे साथ में, नहीं तो भाई फिर देखते हैं यार। देखो पता क्या, इतने पहले प्रोग्राम जो बनाते हैं ना अक्सर कैंसिल होते हैं, इसलिए मैं तो प्रोग्राम बनाते, मैं तो जो ऑन द सिचुएशन ग्राउंड सिचुएशन होती है उसी के हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। और ये देखो भाई इधर है ना, हर 10-5 किलोमीटर पे ही मतलब व्यू भी चेंज हो जाता है। और भाई अब देखो आगे अब जाएंगे हम नीचे की तरफ ना, तो बिल्कुल ऐसी अलग से ही पहाड़ दिखने शुरू हो जाएंगे। ये देखो भाई अब आ गया ना कंजेस्टेड सी वैली, और नीचे अब रिवर चलेगी। और ये रिवर जो बन रही है ना, ये उसी जो मैंने लेक दिखाई है ना, उस लेक से ही ये रिवर बन रही है। जल्दी जल्दी हो जाएगा हमारा, आज हम जल्दी पहुंच गए भाई। तो भाई यहाँ से पांग है 109 किलोमीटर, तंगलंगला 177 और उपसी 223 किलोमीटर। तो देखते हैं हम कहाँ का प्रोग्राम बनाते हैं, पर कुछ ना कुछ निकलेंगे यहाँ से तो निकलेंगे, क्योंकि यहाँ रहने का फ़ायदा नहीं है अब, क्योंकि हम टाइम से पहुँच गए। अब ये नहीं पता पिछला ग्रुप हमारा कब पहुँचेगा। और भाई जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं ना, तो सांस और ज़्यादा कंफर्टेबल होते जा रहे हैं। ऊपर थोड़ा सा होता है भाई, हैवी हो जाता है। और हम दिल्ली से 776, कैलोंग से 86 किलोमीटर, यानी कि हम 60-70 किलोमीटर चल चुके हैं अभी तक। तो भाई ये बीच बीच में देखो BRO वाले के ही स्टेशन आते हैं। नेटवर्क कहीं होता नहीं भाई, नेटवर्क का तो वही नहीं है, बस मेन स्टेशन पे होता है। तो वो तो वहाँ मिलेगा हमें। अब तो जाके सरचू में, सरचू के बाद देखते हैं आगे पांग में है, पांग से आगे है फिर अपना उपसी में, तो है मतलब बीच बीच में नेटवर्क्स, पर यहाँ पे कम है। ये देखो और भाई कई जगह तो ऐसा रास्ता आ जाता है, आत्मा किलस जाती है बिल्कुल भाई। अगर ये लद्दाख से प्रेम ना हो ना, तो इस रास्ते पे दोबारा लोग ना आए। हमें देखो हम हर साल आ ही जाते मुंह उठा के। ये है उसका अपना सासा, उसका BRO वालों का कैंप। एक बार हालत देखो भाई, जिस जगह नहीं है ना BRO ने, और बाकी सब जगह बना रखा, जहाँ खुद रह रहे ना वही रोड नहीं बनाया भाई। एक तो यार ये पानी जब देखो ना आप कैसे कंटिन्यू चलता रहेगा ना, तो ये भाई काट ही देता है, अगर हो तब भी काट देता है। क्या करे, ये भी बेचारे क्या कर सकते हैं, इनके पास भी कोई ऑप्शन थोड़ी ना है। तो भाई असल में इस कारण रेडी नहीं कर रहे, क्योंकि वो पुल रेडी हो जाएगा ना,
तो ऊपर ऊपर ही चला जाएगा रास्ता, इस रास्ते पे आएंगे ही नहीं है, क्योंकि ये है पुराना रास्ता बिल्कुल जो डेड हो चुका है। इसको रिप्लेस करने की बजाय, मतलब इसको रिपेयर करने की बजाय नया जो बन ही रहा है, तो थोड़े दिनों में बन जाएगा, फिर हो जाएगा। ये देखो हाय कर रहा है बच्चा। ये बच्चा मिल गया था, बोला कुछ खाने के दे दे, तो हमारे पास कुरकुरे वगैरह ही पड़े हुए थे भाई, तो वही दे दिया उनको। क्या देते यार, ये मांगते हैं। लास्ट टाइम तो भाई मैंने चॉकलेट का बॉक्स रखा हुआ था, और अब की बार मैं गया भूल, तो देखता हूँ अगर रास्ते में कहीं मिल गया तो ले लूँगा, नहीं तो ले में तो पक्का ले ही लेंगे। ये दिक्कत ही है भाई, यहाँ पे है ना चीज़ें बहुत कम मिलती है। और भाई बर्फ हटते ही पहाड़ों की सिचुएशन देखो, बिल्कुल ब्लैक, आगे बिल्कुल ब्लैक। और भाई रोड देखो बीच में टूटा हुआ है, जहाँ जहाँ काम चल रहा है पुल वगैरह का उसका, बाकी रास्ता ऑलमोस्ट सारा ठीक है भाई, ऑलमोस्ट। ये मान लो 98% रास्ता ठीक है, सिर्फ 2% कहीं कहीं जो काम चल रहा है बस वहीं पे दिक्कत है, बाकी तो भाई सूट जा रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। और अब आ गए बिल्कुल भाई रिवर बेड के पास पहुंचने वाले हैं। रिवर चल रही है साथ में ही, पर वो थोड़ी सी नीचे है। अभी बीच में जहाँ से हमने टर्न लिया था वहाँ से तो आ गई थी हमारे साथ में, पर अभी जहाँ तक मुझे लग रहा है ना कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, गाड़ी बस पहुँचने वाले हैं हम धीरे धीरे, कोई समस्या नहीं आई भाई अब की बार। पिछली बार तो बड़ी दिक्कत आई थी मेरे को, पिछली बार है ना इतनी दूर लग रहा था सरचू, तो जैसे कि यार सरचू तो मिलेगा ही नहीं हमें, पता नहीं कितनी दूर था। और अब भाई ऐसा लग रहा है जैसे ये रहा यार सरचू भी क्या बोला जाना ही, बोला यूँ चुटकी बजाई और सरचू पहुंच जाएंगे, तो होता है भाई। हो सकता है मैं सेकंड बार आया हूँ, मुझे चीज़ों का पता है, एग्जैक्टली डिस्टेंस पता है, तो मैं इन चीज़ों को माइंड नहीं करता भाई। एक चीज़ और है कि जो सरचू है ना, सरचू से जो अपनी मनाली वाली बाइक्स हैं वो सरचू तक आती है, और सरचू से जो ले है ना, ले वाली जो है वहाँ से उनकी बाइकें आती है, क्योंकि इन्होंने बीच में प्रॉब्लम्स इनकी बीच में हो गई थी। अभी पता नहीं क्या कर रहे हैं, बट लास्ट ईयर में तो यही कर रहे थे कि उनकी बाइकें यहाँ तक आती थी, और हमारी हिमाचल वाली बाइक भी यहीं तक जाती थी। और भाई रास्ता देखो दूर दूर तक, कई किलोमीटर। ये देखो ये रोड है ना स्ट्रेट नहीं है, मतलब थोड़ा डिसबैलेंस रहता है इस पे, अदरवाइज भाई बिल्कुल सीधे रोड है, भागे चले जाओगे। बीच में तो ये ऐसा रोड आता है मस्त वाला बिल्कुल। भाई ये जो ग्रीन ग्रास दिख रही है ना, ये आपको सरचू तक ही दिखती है, उससे आगे तो बिल्कुल ड्राई हो जाता है। फिर क्या होगा कि गांव जो आएंगे ना, उनमें थोड़े से पेड़ दिखेंगे, जहाँ पेड़ दिखेंगे समझ लो गांव है, वैसे नहीं मिलेंगे पेड़। और ये देखो ये पुराने कैंप से अब तो टेंट बहुत सारे लग गए, कैंप ही कैंप लगे हुए हैं चारों साइड में। ये देखो भाई कैंप्स के सामान आने लग गए, लोगों ने सामान लाना शुरू कर दिया। और भाई ग्राउंड देखो पूरे खाली पड़े, अगर हमें यहाँ कैंपिंग करनी हो ना तो दबा के स्पेस है। और अब जैसे जैसे अब मौसम गर्म होगा ना, तो ये घास भी ग्रीन हो जाएगी। अभी तो ये बिल्कुल वैसे दिख भी नहीं रही जैसे घास है, पर ये घास है पूरी ग्रीन हो जाएगी उस टाइम। हम जब चलेंगे थोड़ा आगे, वहाँ चल के रुकेंगे, क्योंकि वहाँ पे है ना नेटवर्क आ जाते हैं, तो नेटवर्क में बैठेंगे और वहीं कुछ बनाएंगे लंच हल्का फुल्का। भाई यहाँ के पहाड़ देखो, यहाँ के अलग ही है ना। ये देखो दिखने लग गया ना, अब दिख रहा है कि लद्दाख आ गया है, ले वाले पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं। वो पहले तो बर्फ थी, अब बर्फ हो गई है कम, और अब दिखने लग गया है ले के पहाड़। देखो अलग ही शेड आती है इन पे पहाड़ों पे, देखो आप अलग अलग कलर दिख रहे हैं बिल्कुल। और आसमान भी नीला नीला बिल्कुल क्लियर भाई। रात को तो स्टार्स गेज दिखती है ना, गजब, दिल खुश हो जाता है। तो भाई हम पहुंच चुके हैं सरचू, यहाँ पे होगी एंट्री, और एंट्री के बाद हम फ्री है आगे जाने के लिए। और अभी टाइम काफ़ी है भाई, काफ़ी बहुत सारा टाइम है बचा हुआ आगे निकलने के लिए। और यहाँ से पहले ये आएगा हिमाचल का, और उसके बाद आएगा कश्मीर का। कश्मीर का बैरियर क्रॉस करके ही रुकेंगे हम। तो ये देखो आ गया भाई, थैंक्स विजिट अगेन लेह 252, उपसी 202, पांग 88। तो भाई हिमाचल को कर दिया है बाय बाय, और उधर से शुरू हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर नहीं, अब तो लद्दाख, लेह लद्दाख एक अलग रीजन बना दिया है। अब जम्मू एंड कश्मीर नहीं कह सकते, पहले जम्मू एंड कश्मीर था ये,
अब लद्दाख रीजन है, इसमें कुछ नहीं होता, यहाँ तो बस गाड़ी में चलते चलते एंट्री करनी होती है, फटाक से हो जाती है। और भाई पिछली बार तो पता नहीं वो पुल रेडी नहीं था तो काफ़ी सारे गड्ढे थे, पर अब की बार ये पुल भी रेडी कर दिया है। दैट्स गुड भाई। ये जो तरक्कियाँ दिखती है ना, ये खुश कर देती है। पहली बार वो नीचे बियर बोतल ये ठेका है ना, वहां से लेके निकलते थे। तो भाई ये पुल अब की बार स्टार्ट किया इन्होंने, झटके बड़े लगे हुए हैं, पर ये चला गया और ये इधर आ गया। देखो अपना नया बॉर्डर, ये बस गाड़ी नंबर लिखेंगे, एंट्री करेंगे और छोड़ देंगे हमें आगे के लिए। तो पांग है यहाँ से 76 किलोमीटर, 141 किलोमीटर है शोकर लेक। तो शोकर लेक भी जा सकते हैं हम, रुक सकते हैं। भाई ऑफिशियली आ चुके हैं अब यहाँ से। वो देखो वो है उस वाला एरिया, और ये है अपना, देखो सरचू जो पड़ता है ये दोनों तरफ पड़ता है, इधर भी और उधर भी। ये भी सरचू लिखते हैं, वो भी। ये आधा है अपना लाहौल स्पीति में और आधा है हमारा लद्दाख में, लेह लद्दाख में। और यहाँ लोग काफ़ी रुकते हैं खाना वाना खाने के लिए, बैठने के लिए, पर हम खाना बनाएंगे तो कहीं आराम से लगाते हैं और फिर चलते हैं। ये देखो भाई इधर थोड़ा सा मैकेनिकल काम भी करते हैं, छोटा मोटा तेल पानी जो वो हो जाता है ना, मिल जाता है आपको यहाँ पे। यहाँ के तेल के बाद अब तेल मिलेगा सीधा आगे ही। और ये आगे भाई आइबेक्स कैंपिंग, इसका ये पहले काफ़ी पुरानी कैंपिंग में से है, इसलिए इनके नाम हमें मतलब सुनते ही ऐसा लगता है हाँ यार हमने सुना हुआ है इसका नाम, ये पहले से ही वो किया हुआ है। भाई नज़ारे तो कुछ ऐसे हैं, बट आवाज़ आपको पता ही है जैसे आ रही है, आपको पता चल ही गया होगा। तो हम रुके हुए हैं, कुछ हल्का फुल्का बनाएंगे, खाएंगे और फिर निकलेंगे भाई। वो गाड़ी हमारी, एक गाड़ी तो पीछे ही रहेगी, बात 3 गाड़ियाँ तो थी हमारी पीछे, बाकी गाड़ियाँ तो पीछे थी, ये गाड़ी भी पीछे ही रहेगी। तो अब देखते हो कहाँ रुकी हुई है। पहाड़ों के बीच में है ना, अपनी गाड़ी ऐसी देखो कैसी बच्ची सी लग रही है, छोटी सी बच्ची। गाड़ियाँ चल रही है कंपटीशन में, फटाफट सारी खींचम खींच निकल रही है। तो देखते हैं अभी आगे। भाई वापस आ गए अपनी गाड़ी में, भी हवा चल रही है बहुत तेज। तो मतलब बाहर रुकना बड़ा मुश्किल हो रखा भाई। और भाई थोड़ी सी वो भी लगी हुई थी, तो थोड़ी सी लस्सी पीते हैं, एक लस्सी पियेंगे। और उसके बाद अगर वो गाड़ी आती है, डिसीजन करते हैं कि भाई बनाना है तो फिर कुछ कुकिंग करेंगे। पर भाई कुकिंग की हालत नहीं, जिस हिसाब से हवा चल रही है ना, ये हवा रहेगी भाई, आगे भी रहेगी, हमें भी पता है। ये शाम को रात को थोड़ी कम हो जाती है, तो उस टाइम देखते हैं ट्रायल करके, अगर हुआ तो उसी टाइम बनाएंगे खाना। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक रेडी टू ईट और सेकेंडली सेल्फ कुकिंग। तो अभी कुकिंग का तो ऐसा कुछ प्लान है नहीं, वो गाड़ी आएगी दूसरी। 3 गाड़ियां हमारी में अभी पहुंची नहीं है, उनके इंतजार में हम काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं। अब वो पता नहीं किस टाइम तक पहुंचेंगे। तो भाई अब बात करते हैं नेटवर्क्स की। तो भाई नेटवर्क देखो, जिसके पास J&K की सिम है वो आ रहा है। सेकेंडली जिसके पास जियो की सिम है, जियो की सिम ये मान लो 80% है और 20% एयरटेल और वो BSNL, वो कभी कभार कहीं कहीं आते हैं, नहीं तो सिर्फ जियो ही सबसे ज़्यादा वो है, वो भी पोस्ट पेड। अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो पोस्ट पेड। 1 मिनट रुकना भाई, हमारी दूसरी गाड़ी आ गई है, वो देखो वो आ रही है सामने से दौड़ी। आगे से घुमाओ, आगे से। जियो की जो वो पोस्ट पेड है वो बहुत अच्छा चलता है, अच्छा जहाँ चलता है जहाँ आता है। अभी हमारा वहाँ के बाद ये मान लो कि हम जिस्पा के बाद नेटवर्क आएगा तो पांग में आएगा। सरचू परचू में नेटवर्क आता है सिर्फ और सिर्फ शाम को। तो मैं एक बार जब आया था, नाइट स्टे किया था, तो उस टाइम नेटवर्क था, बट अब कोई नेटवर्क नहीं है ना। मैं जब ले से वापस आ रहा था तब मुझे नेटवर्क मिला, और अभी मैं जा रहा हूँ तो भी नहीं मिला। पांग में था, पांग में रहता है, डरबिंग में भी रहता है, उपसी में भी रहता है, आगे हर जगह नेटवर्क रहता है, पर यहाँ नहीं रहता भाई। यहाँ कोई मेरे को नहीं लगती आज आएगा भी, और इसीलिए मैं मूड बना रहा हूँ कि हम आगे ही निकल जाएं कहीं, यहाँ रुकने की बजाय। और भाई हम खोल रहे हैं अपनी किचन, क्योंकि भाई यहाँ से कब कुछ तो खाना बनाना ही पड़ेगा। तो हम यही डिसाइड कर रहे हैं, अंडे बहुत हैं तो एक 4-5-6 अंडों की बनाएंगे भुर्जी,
और भाभी जी बनाएंगी रोटी और रोटी और सब्जी खा के और यहाँ से निकल लेंगे। प्लान हो गया यहाँ से आगे निकलने का, यहाँ रुकना ही नहीं क्योंकि यहाँ ना नेटवर्क आ रहे और ना यहाँ पे हवा भी फुल तेज़ है। जब हवा में ही करना है तो हम आज का दिन क्यों वेस्ट करेंगे। 100 किलोमीटर आगे बढ़ के फिर रुकेंगे तो हम शायद डबरिंग में जाके रुकेंगे, पर हमारी अगर वो गाड़ियाँ भी आ जाए तो हमारी टेंशन फ्री हो जाए। उन गाड़ियों का कुछ है पता कुछ हुआ? लास्ट संपर्क कब हुआ? वहीं से चलते में हुआ था बस। असल में भाई नेटवर्क ही नहीं, संपर्क कहाँ से होगा। तो अभी भाई मुआयना हो रहा है हवा से, कभी एंगल इधर कभी एंगल इधर, बस यही हो रहा है। और भाई व्यू देखो क्या जबरदस्त आ रहा है। तो भाई कटिंग तो आज यहीं करनी पड़ेगी क्योंकि हवा बहुत तेज है। चॉपिंग बोर्ड या तो यहाँ रखेंगे या वहाँ, पर हवा में अगर आवाज़ नहीं आती तो भाई माइंड नहीं करना। भाई सामान उतारा ला खोलूँ कि भाई का आज लोगों के सामान आधे मेरे ही गाड़ी में पड़े हुए। अंडों की ट्रे देखो 2-2 भाई साहब क्या करें। चलो अभी करते भाई, कटिंग करते फटाफट। तो भाई कटिंग तो भाई ने कर दी है आपके ने, अब बचा हुआ है इसका काम। इसको सिर्फ अंडे तोड़ने और वो भी नहीं टूटे इससे, अभी देख लो। और ये चाहता है कि ये जल्दी में करके कुछ फटाफट निकल जाए। अंडे नहीं टूटे हैं, मैंने पूरी ये कर दी चॉपिंग, देख लो। अरे ये होता है। फोड़ने वाले। चलो 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 जल्दी अब निकालते। उधर से भाभी जी ने देखो आटा भी गूंद लिया, इधर से इनकी रोटी बनेगी, उधर से अपना वो फटाफट। पहले गुड्डू को देना है ना गुड्डू भाई, ये बना के खा के और निकले। और भाई ट्रे लेके आए हुए 2-2, ये देखो एक उधर रखी है कि इधर दबा के अंडे खा रहे हैं। ठंड बहुत है भाई। चलो जब तक हम ही कर देते हैं भाई की हेल्प। कोई नहीं हो गया 8 निकाल लेना, 6 ही निकले भाई। तो भाई ने जबरदस्त अंडे छील रहा है ऐसा कुछ नहीं कर रहा कि कुछ जबरदस्त कर रहा, पर इसने अंडे फोड़ दिए, ये भी बहुत है। तो भाई मिक्सिंग हो गई है, इसको मैं डालूंगा डायरेक्ट इसी में। इसमें पहले इसको फ्राई करूंगा ढंग से, और जब ये फ्राई हो जाएगा ना तब जाके इसको डालेंगे सीधा ऊपर से, और अपना वो रेडी। तो भाई हमने अपने पड़ोसियों से ये ले लिया विंड प्रूफ। इसके लगाने के बाद तो फिर मस्त होता है सब, फिर इतनी टेंशन नहीं होती। वैसे करो ना तो दिक्कत होती है। इसमें प्याज मिर्ची डाल देंगे सारा, बाकी नमक वमक वो सारी चीज़ें उसमें डाल रखी है हमने। तो पहले तो प्याज डालेंगे ताकि यार ये कच्चा कच्चा रहता ना, मेरे को उसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो थोड़ा सा ये पक जाएगा, ये हो जाएगा, और उसके बाद फिर अंडे डालेंगे ताकि ये परफेक्टली सारी चीज़ें पकी हुई हो। भाई नज़ारे एक नंबर के, बस हवा वो ज़्यादा है। और इधर भाभी जी ने भी कर दिया स्टार्ट। ये मत लगाओ, ये वो हो जाएगा ना। तो कुछ और देता हूँ मेरे को, मैं देखता हूँ कुछ और ना। भाभी जी बना रही रोटी, मैं बना रहा हूँ वहाँ से भुज्जी, तो दोनों का फटाफट हो जाएगा। 1 मिनट में इनको डाल के इसको दे ही देता हूँ। तो भाई इधर रोटियाँ हो रही है तैयार, और इधर गुड़िया कर रही है खेल। ये कर रही है मैं परेशान। इसको एक बार जूते पहनाओ, एक बार जूते उतारो इसके, बस है ना बेटा, यही चल रही ना तेरे ड्रामे। तो भाई आज तो ये भी बनना आफत हो गई है, वो हमें देना पड़ा क्योंकि वहाँ पे उसमें तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा। तो इसीलिए हमने तो अपना देसी जुगाड़ ही लगा दिया, यही चला देगा इतना तो हमारा। ये देखो ऐसे फंस जाता है इसमें, इसको बस फिट कर देना। और गुड़िया तो निकला ही बेचारी, एक बाहर घूम के राजी, चाहे इसको ठंड लगे गर्मी लगे कोई दिक्कत नहीं। अब अपना टेडी बियर लिया अपनी काख में और दोनों घूमते हैं भाई। ये रात तो किस टाइम में निकल जाती है यार, इसका कोई भरोसा नहीं भाई। भाई हवा तो चलनी नहीं रही थी, जैसे तैसे करके हमने इसमें डाल दिया। अब ये धीरे धीरे देखो कि आप सोचो गैस चल रही है, कितनी धीरे धीरे लेयर बना रहा है, दिख रहा आपको। ये हाल है भाई ठंड में। भाई इस गैस ने तो दे दिया था जवाब, इसने तो पकाना ही, मतलब ये मान लो लेयर ही नहीं बनी, वो लेयर बनी ही रहेगी और कुछ नहीं। और जैसे छोटू लगाया ना,
छोटू ने कर दी धुआंधार फटाफट। ये मान लो जो कब उसमें आधा पौना घंटा लगना था ना, ये 5 ही मिनट लेगा बस। और रोटियां भी रेडी हो गई हमारी, वो देखो। बस अब खाना खाना है भाई। तो हो गया भाई हमारा रेडी। और भाई ये डिस्पोजल प्लेट यूज़ करें क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और धोने की बहुत ज़्यादा वो हो जाती है। और भाई एक तो ठंड भी इतनी है, तो हम उधर से ले लेंगे रोटी। इधर से तो अपनी अंडा होगी और उधर से रोटी होगी। तो भाई अब मैं तो खा कर रहा हूँ, खड़ा खाना ही खा रहा हूँ। मुझे नीचे वो ज़्यादा फैशन वैशन, यहीं से खड़े हो गए ही खा लूँगा मैं। तो मैं अपनी मिर्ची निकालता हूँ और खाता हूँ फटाफट भाई। भाई अपना हो चुका पेट बिल्कुल फुल। और सही पूछे तो भाई नींद आने को हो रही है, आलस आ गया। और भाई ये देखो इधर भाभी कर रहे हैं लंच। ब्रेकफास्ट तो हम करके चले, लंच कर रहे हैं। भाई कर चुके? अच्छा, बीच में पानी पीने का कौन सा वो है? तो बीच में पी रहे हंडोरा फैमिली। इस वीडियो को हम रोक देते हैं यहीं पे, क्योंकि वीडियो हो जाती फिर ज़्यादा लंबी। ना तो आपको इतना टाइम होता इतनी लंबी वीडियोस देखने का, और फिर वीडियो भी लेट आती है। तो इससे अच्छा है छोटी छोटी वीडियो डाले, सबसे मस्त है। तो भाई इस वीडियो कर देते हैं एंड, और आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूला करो, और भाई कमेंट्स किया करो। और आपको नेक्स्ट आप देखोगे 2 लेक्स, और शायद हो सकता है कल हम आपको दिखाएं पेंगोंग लेक। पर अभी रात को हम करेंगे कार कैंपिंग और कुकिंग फूड, जो भी है अपना, जो भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा तो वो देख पाओगे आप नेक्स्ट वीडियो में। सो इस वीडियो कर देते हैं एंड। सो बाय बाय एंड गुड नाइट।